नाज़रीन, सच्चा और बावसूल दोस्त वही होता है जो अपने दोस्त के लिए हर एक से लड़ जाए, उसे किसी फायदे नुकसान की परवाह न हो और पूरी दुनिया के सामने इससे दोस्ती जताने में आर महसूस ना करे। यही सब कुछ इमरान खान के साथ भी हुआ, जिनसे दोस्ती का हक अदा करने वाले आलमी रहनुमा हर उस इंसान से टकरा रहे हैं जो इनके खिलाफ मनसूबाबंदियों और साजिशों में जटा है। दोस्तों, आज की वीडियो इमरान खान के उन दोस्तों के नाम है जिन्होंने पाकिस्तान में खान के मुखालिफिन को मुंह तोड़ जवाब दिया और दूसरे ममालिक को भी ये बावर करवाया कि इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की तारीख अधूरी है। आज की वीडियो में जो पहली और अहम तरीन खबर शेयर की जाएगी वो ये है कि इंडिया में होने वाले G20 इजलास में रूस और चीन के दबंग रहनुमाओं ने जाने से इनकार कर दिया और इस इनकार के पीछे इमरान खान है। दूसरी खबर यह है कि रूस और चीन ने पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ होने वाले प्रोपोगेंडों पर लबकुशाई कर ली है और अब की बार इंडिया के साथ साथ PDM को भी रगड़ा दे दिया। इस सारी सूरत हाल से मुतल्लिक जो सवाल ज़र बहस रहेंगे वो ये हैं कि रूस और चीन ने इंडिया में होने वाले G20 इजलास से बाइकाट क्यों किया, इस इनकार के पीछे इमरान खान से मुतल्लिक क्या वजूहात हैं, रूसी सदर ने PDM को क्या वार्निंग दी है, बड़ी खबरों ने तहलका मचा दिया। नाज़रीन, सियासत वो चीज़ है जिसमें एहसास के रिश्ते तो दूर खूनी रिश्तों की पहचान भी नहीं रहती, लेकिन अगर दोस्ती निभाने वाला सच्चा हो तो फासलों के बावजूद भी वो दोस्ती मजबूत ही रहती है। इमरान खान वो सियासतदान है जिनके बिलाशुबा खूनी रिश्ते कम हैं लेकिन दोस्तों की तादाद तवील है और यही वजह है कि पाकिस्तान की 13 सियासी जमातें यकजान होकर भी इमरान खान को तोड़ नहीं सकी। इतलात भी कुछ इसी नोयत की मौसूल हुई हैं कि रूसी सदर पुतिन ने इमरान खान का अटक जेल में अहवाल देकर PDM को एक वार्निंग जारी की है। इस वार्निंग में क्या पैगाम छुपा है और G20 इजलास में रूस और चीन ने एका करके क्यों जाने से इनकार किया? क्या PDM इस इजलास में शिरकत करने वाली है? क्या इमरान खान को अटक जेल भेजकर PDM ने किस बड़ी मुसीबत को बुलावा दिया? बड़ी खबरें आ गई। रूस और चीन का इंडिया को जबरदस्त झटका, इमरान खान के मुखालिफिन को भी गर्दन से दबोच लिया, आलमी रहनुमाओं का भारत जाने से इनकार, मोहम्मद बिन सलमान का भी बड़ा एक्शन, खान के हक में भारत को भी किसी काबिल ना समझा, PTI की बड़ी जीत, अटक जेल के बाहर शानदार जश्न की तैयारियां, बुशरा बीबी ने भी बड़ी तैयारी पकड़ ली। नाज़रीन, वो वक्त आ ही गया है जिसका कप्तान के साथ साथ पूरी कौम को इंतजार था कि कब इत्तेहादी टोला जलीलो रुसवा होकर सियासत से निकले और खान साहब की वापसी की राहें हमवार हों। रूस और चीन ने भारत में होने वाले G20 इजलास में शिरकत न करने का फैसला क्यों किया, इसका जवाब देने से पहले हम आपको बताते चलें कि रवां साल के आगाज में जब नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में G20 के वज़ीर ख़ारजा के इजलास से खिताब किया तो इन्होंने दुनिया के चोटी के सिफारतकारों पर जोर दिया था कि वो अपने मुल्कों के इख्तलाफात से बालातर होकर इत्तेफाक राय पैदा करें। एक ज़मीन, एक ख़ानदान और एक मुस्तकबिल के भारत के मुंतखब करदा नाम का हवाला देते हुए इन्होंने रुकन ममालिक पर जोर दिया कि वो मुश्तरका और ठोस मकासद के हुसूल के लिए मिलकर काम करें। अब रवां हफ्ते के इख्तिताम पर वज़ीर आज़म और सदूर सरबराही इजलास के लिए नई दिल्ली रवाना हो रहे हैं और ऐसे में पहली बार इंडिया की सदारत में होने वाले G20 इजलास में मेजबान मुल्क को हकीकी इम्कानात का सामना है कि वो मुश्तरका इलामिये पर इत्तेफाक राय पैदा करने में नाकाम रहेगा। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इंडिया को एक तरफ मगरबी ममालिक और दूसरी तरफ रूस और चीन के इत्तेहादियों के दरमियान खलीज को ख़त्म करने में बज़ाहिर मुश्किल तरीन काम का सामना करना पड़ा है। जब से इंडिया ने G20 की सदारत संभाली है, यूक्रेन की जंग पर इन ममालिक के इख्तलाफात पूरा साल बढ़े ही हैं। बहरहाल इंडिया हुकूमत ने इस G20 इजलास पर बहुत ज्यादा वक्त और पैसा लगाया ताकि वो जाहिर कर सके कि इनका मुल्क आलमी सतह पर कायदाना किरदार अदा कर रहा है, जबकि मोदी खुद को विश्व गुरु के तौर पर पूरी तरक्की पजीर दुनिया की आवाज बनने का दावा करते हैं। 9 और 10 सितंबर को हाई स्टेक सरबराही इजलास की मेजबानी के लिए दिल्ली को सजाने की तैयारियां अपने आखिरी मराहिल में हैं। ब्यूटिफिकेशन मुहिम के जरिए बदसूरत खुले कचरे के ढेरों और बिजली के लटके तारों के जालों, आवारा कुत्तों और बंदरों को आर्जी तौर पर शहर के मरकज से बाहर निकाल दिया जाएगा और कच्ची बस्तियों और गुंजान महलों के निज़ारों को धुंधला देने के लिए नई दीवारें खड़ी की गई हैं। भारत मंडपन के नाम से एक वसी और अरीज और नए कन्वेंशन सेंटर दुनिया भर के मुअज़्ज़िज़ीन और मीडिया के वफूद की मेजबानी के लिए तैयार है, जिसे 27 अरब रुपए की लागत से दारुल हुकूमत के मरकज में बनाया गया। बंद दरवाजों के पीछे इंडियन हुकाम मोदी के लिए अब तक के सबसे बड़े सिफारती चैलेंज की तैयारी कर रहे हैं। इंडिया के वज़ीर ख़ारजा ने एक हालिया इंटरव्यू में इसरार किया कि हुकूमत अब भी
दिल्ली एलामिया पर इत्तेफाक के लिए पुरुम्मीद है। नाज़रीन, खबर यह भी है कि भारत और चीन के बाखबर ज़राए का कहना है कि चीनी सदर शी जिनपिंग के भारत में होने वाले G20 सरबराही इजलास में शिरकत न करने का इम्कान है। दो भारतीय ओहदेदार चीन में मुकीम एक सिफारतकार और एक दूसरे G20 मुल्क की हुकूमत के लिए काम करने वाले ओहदेदार ने बताया कि तवक्को है कि चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली क्योंग इस सरबराही इजलास में अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। ये दो रोज़ा इजलास 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में मुनक्किद होगा। हिंदुस्तानी और चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमानों ने राइटर्स की जानब से तबसरा करने के दरख्वास्तों का जवाब नहीं दिया। इस सरबराही इजलास को एक ऐसी जगह मुनक्किद किया जा रहा है जहां जी अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात कर सकें। अमरीकी सदर ने इजलास में शिरकत की तस्दीक की है। दोनों सुपर पावर्स ने मुतादिद तजारती और जोग्राफियाई सियासी मसाइल की वजह से तनाव का शिकार होने के बाद अपने ताल्लुकात को इस्तेहकाम की तरफ धकेलने की कोशिशें। नाज़रीन, शी जिनपिंग की बाइडन से आखिरी मुलाकात नवंबर में इंडोनेशिया के शहर बाली में G20 सरबराही इजलास के मौका पर हुई थी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पहले ऐलान कर चुके हैं कि वो सरबराही इजलास में शिरकत के लिए नई दिल्ली नहीं जाएंगे और इसके बजाय वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव को भेजेंगे। सरबराही इजलास की मेज़बानी करने वाले हिंदुस्तान के एक आला सरकारी एहलकार ने कहा कि हमें मालूम है कि चीनी सदर शी की बजाय वज़ीर-ए-आज़म आएंगे। चीन में दो गैर मुल्की सफारतकारों और एक दूसरे G20 मुल्क के एक सरकारी एहलकार ने कहा कि जी मुमकिन तौर पर सरबराही इजलास में शिरकत के लिए सफर नहीं करेंगे। शी जिनपिंग और बाइडन के दरमियान मुलाकात के बारे में कयास आराइयां पिछले चंद महीनों में सरकर्दा अमरीकी हुकाम की बीजिंग के दौरों की वजह से हुई, जिनमें चंद रोज कबल कांग्रेस सेक्रेटरी जीना रेमंडो का दौरा भी शामिल था। आइंदा सरबराही इजलास जिसमें दोनों रहनुमा आमने सामने हो सकते हैं, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन सरबराही कॉन्फ्रेंस है, 12 और 18 नवंबर के दरमियान सैन फ्रांसिस्को में मुनक्किद होगी, जिसमें चीनी और अमरीकी सदर मुमकिन तौर पर मुलाकात कर सकते हैं। उधर सऊदी अरब के वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान भारत आने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन अहम बात यह है कि इनका दौरा भारत के बारे में अभी तक सरकारी तौर पर नई दिल्ली को कन्फर्म नहीं किया गया। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान, ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बानीज़, कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म, जर्मन चांसलर, जापान के वज़ीर-ए-आज़म, जनूबी कोरिया के सदर, फ्रांस के सदर और जनूबी अफ्रीका के सदर भी भारत जाएंगे G20 के इस इजलास में शिरकत के लिए। हमें मालूम है कि चीनी सदर शी की बजाय वज़ीर-ए-आज़म आएंगे। चीन में दो गैर मुल्की सफारतकारों और एक दूसरे G20 मुल्क के एक सरकारी एहलकार ने कहा कि जी मुमकिन तौर पर सरबराही इजलास में शिरकत के लिए सफर नहीं करेंगे। शी जिनपिंग और बाइडन के दरमियान मुलाकात के बारे में कयास आराइयां पिछले चंद महीनों में सरकर्दा अमरीकी हुकाम की बीजिंग के दौरों की वजह से हुई, जिनमें चंद रोज कबल कांग्रेस सेक्रेटरी जीना रेमंडो का दौरा भी शामिल था। आइंदा सरबराही इजलास जिसमें दोनों रहनुमा आमने सामने हो सकते हैं, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन सरबराही कॉन्फ्रेंस है, 12 और 18 नवंबर के दरमियान सैन फ्रांसिस्को में मुनक्किद होगी, जिसमें चीनी और अमरीकी सदर मुमकिन तौर पर मुलाकात कर सकते हैं। उधर सऊदी अरब के वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान भारत आने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन अहम बात यह है कि इनका दौरा भारत के बारे में अभी तक सरकारी तौर पर नई दिल्ली को कन्फर्म नहीं किया गया। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान, ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बानीज़, कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म, जर्मन चांसलर, जापान के वज़ीर-ए-आज़म, जनूबी कोरिया के सदर, फ्रांस के सदर और जनूबी अफ्रीका के सदर भी भारत जाएंगे G20 के इस इजलास में शिरकत के लिए।